हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए मार्केट में। हमने रेलवे के रूल रेगुलेशन सारे तोड़ दिए हैं, क्योंकि रेलवे वालों ने ये दीवार बना रखी है खंभों से और लोगों ने ये दीवार तोड़ दी है, क्योंकि सभी लोग यहीं से आते जाते हैं। वैसे अगर जाना चाहे तो अंडर पास से जा सकते हैं, लेकिन अंडर पास से जाना बहुत लंबा पड़ता है। अब जैसे सामने से लेडीज़ आई है क्रॉस करके, ऐसे ही हम जाएंगे और हमने क्रॉस कर लिया है। उसके बाद मैं श्रेष्ठा को बोल रही हूँ, श्रेष्ठा आज हम घूमने जा रहे हैं और पार्क में भी जाएंगे। उसके बाद रास्ते में मुझे पेंटिंग दिखाई दी, जिसकी मैंने वीडियो बना ली। शॉप सभी ज़्यादातर बंद है, क्योंकि हम घर से सुबह जल्दी ही निकल दिए थे। उसके बाद हम एक शूज़ की शॉप पर पहुँचे। यहाँ भी भैया अभी शॉप ओपन ही कर रहे थे, सामान बाहर निकाल रहे थे बच्चों के साथ लगकर। शूज़ तो यहाँ पर काफ़ी रखे हुए हैं। अब देखना ये है कि श्रेष्ठा के नाप के शूज़ यहाँ मिलते हैं या नहीं। अगर मिल गए तो ठीक है, वरना किसी और शॉप पर देखने पड़ेंगे। फाइनली हमें श्रेष्ठा के लिए शूज़ मिल ही गए। 3 जोड़ी हमने इसके लिए सॉक्स ली हैं और एक क्रॉक्स लिए हैं और एक लिए हमने ब्लैक कलर के एयर के शूज़। तो कैसे लगे आपको श्रेष्ठा के शूज़ और सॉक्स। फिर हम चल दिए आगे। रास्ते में कैंप का गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ से मैंने +1 +2 की है। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो अब नई बिल्डिंग बन रही है। स्कूल का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, रूम्स भी काफ़ी बन रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी है और यहाँ पर कैंटीन भी बहुत बड़ी है, जहाँ पर हमारे टाइम में काफ़ी कुछ अवेलेबल था खाने के लिए। और ये मार्केट है कैंप की। इसके बाद मैं आपको आगे चलकर इसका फ्रंट गेट भी दिखाऊंगी। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम चल रहा है और मैं पहुँच चुकी हूँ इसके फ्रंट गेट की तरफ। इसका मैं आप सबको फ्रंट गेट दिखाने जा रही हूँ। फ्रंट गेट के बिल्कुल सामने ये शॉप्स हैं, स्टेशनरी की हैं और फास्ट फूड की शॉप अभी बंद है। और ये है स्कूल का फ्रंट गेट। बिल्डिंग पुरानी हो गई है, इसलिए धीरे धीरे नहीं बना रहे हैं। और हम यहाँ पर आ चुके हैं ऊन की शॉप पे। मम्मी को ऊन लेनी थी। भीड़ काफ़ी है यहाँ पर, क्योंकि शॉप पर भीड़ काफ़ी रहती है। और मम्मी ऊन पूछने लगी। हाँ चलो, ये किस रेट दी है, कितने का बोला है। उसके बाद हम अंदर गए। अंदर खाली है, अभी ज़्यादा कस्टमर नहीं है। फिर हमने अंकल को बोला, अंकल हमें ऊन चाहिए स्वेटर बनाने के लिए। और हमने देखा अंदर कान्हा जी की जो ड्रेस है उसका सेल परचेज़ का काम चल रहा है। यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेस भी बनाई जाती है। तो जो लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, कैंप में इन भैया की शॉप है, यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेस बनाई जाती है और सेल परचेज़ का काम भी यहाँ चलता है। और यहाँ पर हाथ से बनाई हुई जैकेट्स भी बनाई जाती हैं। जैकेट जो है क्रोशे की बनाई जाती है और क्रोशे की जैकेट का रेट है 350 रुपये। आपने कुछ नहीं देना, सिर्फ पैसे देने हैं। ऊन भी इन्हीं की होगी और बुनाई भी इन्हीं की ही होगी। सिर्फ 350 रुपये और क्रोशे की जैकेट मिलेगी। उसके बाद मम्मी ऊन देखने लगी और श्रेष्ठा चिल्लाने लगी, मम्मी डॉगी डॉगी। ये जो पीछे ऊपर टंगे हुए दिखाई दे रही हैं, छोटे छोटे बच्चे ने कानों पर लगाते हैं। एक तरह से कैप बोल सकते हैं, इनमें सिर्फ कान ढके जा सकते हैं, सिर इनमें खुला ही रहता है। श्रेष्ठा बार बार बोल रही है, मम्मी डॉगी डॉगी डॉगी, मम्मी डॉगी देखो। और धीरे धीरे शॉप पर रश होने लगा है, कस्टमर जो है बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद श्रेष्ठा को ही भगवान जी के पोस्टर दिखाई दिए। श्रेष्ठा इन्हें देखकर बोलने लगी, मम्मी जय जय। फिर हमने ऊन ले ली थी। उसके बाद हम एक पार्क में गए। ये पार्क हमारे स्कूल के बिल्कुल पास है और ये पार्क हमारे गांधीनगर पार्क से काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर झूले भी काफ़ी सारे हैं और पेड़ पौधे भी काफ़ी हैं। देखो अभी यहाँ पर धूप भी अच्छी निकल गई है। इस टाइम बज रहे होंगे 11:30 या 12 बज गए होंगे, क्योंकि हमें ऊन की शॉप पर काफ़ी टाइम लग गया। पार्क में अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लोग अभी आ रहे हैं।
कुछ बच्चे भी यहाँ पर झूल रहे हैं झूला और मस्ती कर रहे हैं कुछ बच्चे। उसके बाद हमें एक झूला दिखाई दिया जिस पर सिर्फ अभी एक ही बच्चा झूल रहा है। फिर मैं तेज़ी से आगे बढ़ी। मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी श्रेष्ठा को इस पर झूला दिलवाएंगे। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन मम्मी को पकड़ाया, मैं श्रेष्ठा को अपनी गोद में पकड़ा और मैं श्रेष्ठा को झूले दिलवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद मैंने झूले के जो पीछे है वहाँ जाकर देखा, वहाँ की सीढ़ियाँ बहुत छोटी थी। फिर मैं वापस आई, मैंने इसको आगे की तरफ से बिठाया और श्रेष्ठा कहा, मैं कहा श्रेष्ठा चलो नीचे, और श्रेष्ठा बहुत नर्वस होगी एकदम से। इसके बाद मैंने इसको दोबारा ऊपर बिठाया और दोबारा से फिसलने के लिए बोला। इस बार श्रेष्ठा खुश हुई। फिर मैंने श्रेष्ठा को बोला, मैं कहा चलो बस श्रेष्ठा बहुत हो गया। फिर श्रेष्ठा की नानी बोलने लगी, चल मैं दिलवाऊंगी इसको झूला। हाँ, अब श्रेष्ठा फिर से एक बार झूले पे बैठी और फिर खुश हो गई। उसके बाद श्रेष्ठा अपने शूज़ का ट्रायल लेने लगी कि शूज़ कैसे हैं, कंफर्टेबल है या नहीं। मैंने बोला श्रेष्ठा शूज़ अच्छे लगे, वो फिर मस्ती करने लगी, बच्चों को देख रही है, बच्चे खेल रहे हैं। श्रेष्ठा तक यहाँ बैठी कुर्सी पे और श्रेष्ठा आगे चलने लगी। फिर ये कुछ चेयर्स थी खाली, एक चेयर पे दो बंदे बैठ सकते हैं। कहने का मतलब है पार्क जो है काफ़ी खुला है, बैठने के लिए सीट भी हैं काफ़ी। उसके बाद हमने कुछ मस्ती करी। फिर एक और झूला, मैं श्रेष्ठा को लेकर बैठ गई, लेकिन बच्चे के साथ झूला झूल नहीं सकते अकेले, या तो कोई पीछे से झूला देने वाला चाहिए। फिर मैं झूले से गिरने वाली थी, उठ गई बीच में। उसके बाद मैं अकेली झूली थोड़ी देर। काफ़ी सालों बाद हम इस पार्क में आए हैं श्रेष्ठा को लेकर, पहली बार ही आई हूँ मैं। उसके बाद श्रेष्ठा कहने लगी, मम्मी ले लो ले लो। तो मैंने श्रेष्ठा को गोद में लिया और धीरे से उसको अपनी गोद में लेकर झुलाया। श्रेष्ठा कहने लगी, मम्मी मम्मी। उसके बाद हम चल दिए उतर कर। फिर हम घर की तरफ चल दिए थे। मैं कहा चलो मम्मी बहुत देर हो गई है, भूख भी लगने लगी है और धूप भी तेज़ हो गई थी, इसलिए मैं गर्मी भी लगती थी। बाद मैंने श्रेष्ठा को कुछ पेड़ पौधे दिखाए और यहाँ पर अभी पानी नहीं था इस फुआरे में, वरना इस फुआरे में पानी भी है, होता है कई बार। फिर हम घर की तरफ चल दिए श्रेष्ठा को गोद में लेके। तो गाइस, आपको आज का व्लॉग कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर